2024 का चुनाव लगभग आधे से ज्यादा बीत चुका है। 7 चरणों के चुनाव में 4 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज इस चुनाव में बेहद खास दिन है क्योंकि आखिरी दौर के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से नामांकन दाखिल करने वाले। इस बुलेटिन में शुरुआत में इसी खबर के साथ आपको यह बता दें कि ये वो मौका है जब प्रधानमंत्री वाराणसी से तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे। 2014 में पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे, तब उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल को हराया था। फिर 2019 में वाराणसी से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2024 के चुनाव में आज नामांकन का दिन है। नामांकन से पहले पीएम मोदी काल भैरव के दर्शन पूजन करेंगे। वाराणसी में काल भैरव का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर से चंद ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि वाराणसी में कोई भी शुभ काम काल भैरव की पूजा के बगैर लोग शुरू नहीं करते हैं। काल भैरव की काफी मान्यता है और इसी मान्यता के मुताबिक काशी विश्वनाथ अगर वाराणसी के राजा हैं तो काल भैरव उनके कोतवाल हैं। काशी के कोतवाल की मर्जी के बगैर यहां कुछ नहीं होता है। 6 तस्वीरें आपके सामने है कि कैसे आज एक्शन पैक दिन है वाराणसी के लिए, क्योंकि यहां पर मौजूदा सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। उसके पहले भव्य रोड शो कल आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज वो काल भैरव के दर्शन के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। काशी विश्वनाथ की पूजा से पहले प्रधानमंत्री ने कल ही एक भव्य रोड शो किया। लंका से शुरू हुए इस रोड शो के करीब 6 किलोमीटर लंबे मार्ग में काशी की सांस्कृतिक छटा के साथ साथ मिनी भारत का नजारा भी दिखाई दिया। वाराणसी में सुबह से ही गहमा गहमी है, लिहाजा बिना देरी किए हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलते हैं। वहां से मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या क्या कार्यक्रम है आज का? काल भैरव से शुरुआत होगी, फिर नामांकन होगा, लेकिन ये सब कुछ कितने बजे और समय अनुसार कब पूरा किया जाना है? देखिए बिल्कुल नेहा, काल भैरव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पूजा अर्चना करेंगे वहां पूरे विधि विधान के साथ, और उसके बाद जो है वो एनडीए लीडर्स के साथ मीटिंग करेंगे। इस बैठक के अंदर जो है तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, और उसके बाद सभी एनडीए के नेता जो हैं और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एनडीए शासित राज्यों के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो साथ में आएंगे नामांकन करने के लिए। 4 प्रस्तावक जो हैं वो रखे गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उसमें गणेश्वर शास्त्री हैं जिन्होंने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया था, बैजनाथ पटेल हैं, उनको लाया गया है। साथ ही साथ जो है वो एक दलित समाज से हैं, सुनकर हैं, और उनको भी जो है प्रस्तावक बनाया गया। 4 प्रस्तावक हैं। लालचंद कुशवाहा है, ओबीसी समाज से आते हैं, संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं, उनको भी जो है प्रस्तावक के तौर पे रखा गया है। तो आप देखेंगे तो इस बार भी प्रस्तावकों की जो लोगों का परिचय है वो बहुत वैसा है जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन जो समाज में अपनी अच्छी पकड़ रखते हैं वाराणसी के अंदर, उनको जो है प्रस्तावक बनाया गया है। इन 4 प्रस्तावकों को आप देखिए, इससे पहले जो है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के अंदर आए थे और यहाँ नामांकन किया था, तब उनके प्रस्तावकों में अगर आप देखेंगे तो एक चाय वाले थे, उसके साथ जो है वो कई ऐसे लोग थे जो अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ख्याति प्राप्त है, वो लोग थे। उसके बाद जो है आप देखिए पिछली बार एक प्रोफेसर थी, एक ओबीसी जाति से थे। तो तमाम ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावक बनाते हैं जिनकी बड़े अगर स्तर पर देखे जाए तो पहचान नहीं होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो काम करते हैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको वो प्रस्तावक बनाते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। श्वेता सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। श्वेता, आपने तो खुद भव्य रोड शो देखा कल और बताया कि कैसे वहां पर प्रधानमंत्री के लिए कदर दीवानगी है। आज भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखने वाला है, इसकी सभी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार पर्चा दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री और जाहिर तौर पर एक जबरदस्त जीत की उम्मीद यहां पर सभी के मन में, चाहे वो बीजेपी के लोग हो या फिर अन्यथा। नेहा, मुझे 2014 याद आता है जब मैं यहाँ पर नामांकन, प्रधानमंत्री तब नहीं थे नरेंद्र मोदी, उनका दाखिल हो रहा था और यहाँ पर थी, और यही कचहरी में हम लोग भीतर खड़े थे, जितने भी वकील थे यहाँ पर, सारे लोग उस लोगों का हुजूम आया था ये देखने के लिए कि कौन आ रहा है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं यहाँ पर। और उस समय अचानक एक आंधी उठी थी नेहा,
और बाद में अमित शाह की तरफ से टिप्पणी आई थी कि आंधी नहीं सुनामी नरेंद्र मोदी की। तो 2014 की वो तस्वीर थी, 2019 की फिर तस्वीर आई जब एक बार उसी तरीके से जैसे आज आप सीएम मंत्री ये सब देख रहे हैं आते हुए, उस समय भी आए थे, हालांकि यहाँ नामांकन की जगह तक उस समय नहीं आए थे। और अब ये तीसरी बार है जब सभी राज्यों के इनके मुख्यमंत्री जो हैं एनडीए के और साथ में अलग अलग मंत्री और जो घटक दल हैं वो भी, उसके भी बड़े नेता जयंत चौधरी सरी के नेता सब यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री के लिए। तो अब गंगा सप्तमी का आज त्योहार है, देखिए ये संयोग है या फिर पहले से विचार के साथ आज के दिन को चुना गया, इसीलिए गंगा का पूजन, इसीलिए उसके बाद फिर काल भैरव से तो अनुमति लेते ही है काशी के कोतवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और तब आकर यहाँ पर जब वो नामांकन करेंगे तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है, काशी का कोई ऐसा मिजाज नहीं है जिसे छोड़ा जाएगा। और अल्लाह फक्कड़ काशी के साथ साथ अब पूरे देश में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं अपने, वो सब यहाँ पर जब आ जाएंगे तो एक तरीके से एक नामांकन नहीं, एक एमपी का नामांकन नहीं, एक लोकसभा सांसद के चुनाव लड़ने का नामांकन नहीं, बल्कि एक प्रधानमंत्री का नामांकन है, समूचे देश का प्रतिनिधित्व है, वो दिखेगा। नेहा ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। कुमार अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर क्या तैयारियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें मां गंगा के निकट प्रधानमंत्री की मौजूदगी अब से कुछ ही देर बाद रहेगी, इसी को लेकर तैयारियां वहां पर जोर शोर से हो रही हैं। आप जहां पर हैं वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, मैं भी मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का नामांकन होना है, लेकिन हम आपको तैयारियां दिखाते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगी तो सुरक्षा की तमाम तैयारियां इस वक्त आपको दिखाई देंगी। बैरिकेटिंग लगी हुई है, पूरी रास्ते को इस वक्त रोक दिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री का जो वक्त है वो तकरीबन 11 बजे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे, यानी कि 2 घंटे का वक्त अभी बाकी है। और आप देखिए चारों तरफ जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी है, चुन चुन करके गाड़ियों को अंदर आने दिया जा रहा है, बड़ी बैरिकेटिंग लगा दी गई है। और उसके बाहर ही जो मीडिया की मौजूदगी है वो आपको दिखाई देगी। सारे जो बड़े नेता हैं, खास करके कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के बड़े नेता हैं जिसमें चिराग पासवान हैं, इसके अलावा जिसमें जयंत चौधरी हैं, इस तरीके के जो एनडीए के घटक दलों के बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, ये सभी यहाँ पर आएंगे। और मुझे लगता है कि लगभग 12 बजे का वो वक्त होगा जब यहाँ पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, नामांकन दाखिल करने के लिए वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच आपको अभिषेक मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ उस जगह से जहां पर अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। अभिषेक, वहां पर क्या तैयारियां हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइए। देखिए, बिल्कुल नेहा, तैयारियां जो है वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। आखिरी समय है और कुछ समय में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, ठीक सामने यहाँ पर प्रधानमंत्री को पूजन कर रहा है, उसके लिए पुरोहित जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। लगभग 10 से 15 मिनट में प्रधानमंत्री की यहाँ मौजूदगी होगी। सबसे पहले आकर के माँ गंगा का आचमन होगा, माँ गंगा का पूजन होगा, आरती होगी और वो तमाम प्रक्रियाओं को यहाँ पर पुरोहित पूरा कराएंगे, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। इसके बाद में प्रधानमंत्री इस क्रूज पर सवार होंगे, जिस क्रूज की शुरुआत उन्होंने गंगा में की थी। जिस तरीके से ये पूरी यात्रा जो है वो पश्चिम बंगाल से होते हुए असम तक जाती है गंगा की धारा में, वो क्रूज की शुरुआत भी उन्होंने की थी, उसी पर आज वो सवार होने वाले हैं। और इस पूरे घाट का मुआयना करते हुए 80 होते हुए वो पहुंचेंगे काल भैरव मंदिर, जहां उनको दर्शन करना है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी है। यहाँ पर एसपीजी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और तमाम जो कमांडोज है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो है एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर स्नान भी चल रहा है, क्योंकि आज सप्तमी का स्नान है। तो तमाम श्रद्धालु जो गंगा के इस दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे हैं वो स्नान भी हो रहा है, यानी कि काशी की तस्वीर आज जो है वो पूरी तरीके से परंपरागत है। और इसी परंपरागत तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी आज नामांकन से पहले मां गंगा का पूजन करके आज के दिन की शुरुआत करने वाले हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2014 में इस बात को कहा कि मां गंगा ने उन्हें बुलाया, लेकिन इस बार मां गंगा के साथ में जो रिश्ता है 10 साल का रिश्ते का उन्होंने बात कही, मां गंगा ने उन्हें गोद लिया, इस बात को उन्होंने याद किया। और आज
नामांकन करने से पहले वो इसी गंगा घाट पर मौजूद होकर के मां गंगा की आरती करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और सीधे तौर पर यह प्रासंगिक भी है नेहा, क्योंकि जिस तरीके से बनारस के घाटों का जीर्णोद्धार हुआ, यहाँ पर पर्यटन का केंद्र बना है, 40 करोड़ के लगभग संख्या हो चुकी है पिछले 10 सालों में जिस तरीके से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे। तो ये तमाम चीजें इंगित करती हैं कि बनारस की तस्वीर और पहचान क्या है। और उसी मां गंगा के बेटे के तौर पर आज प्रधानमंत्री इस पूजन के साथ में अपना ये तीसरा नामांकन